हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेसिक एजुकेशन में। और मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ जानकारी, जिससे आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी तेलंगाना राज्य के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा राज्य के बारे में, जो एक पूर्व दिशा में, भारत के पूर्व दिशा में स्थित राज्य है। और भी जो भी आप एक बार वीडियो देखें और बताएं हमने क्या क्या मतलब मिस कर दिया है ऐसा जो आप हम और भी बता सकते थे। उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम उसको और बेहतर कर सकें हमारे वीडियोस को। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं उड़ीसा राज्य की। किसकी बात शुरुआत करते हैं हम? उड़ीसा राज्य की। ठीक है। उड़ीसा राज्य क्या कह रहा है? ये पूर्वी भारतीय राज्य। पूर्वी भारतीय राज्य मतलब ये पूर्व दिशा में है, कि मतलब जो भारत है, सपोज ये हमारा भारत है, तो इसके पूर्व दिशा में जो है, पूर्व दिशा में जो है वो हमारा क्या है? उड़ीसा राज्य है। ये देखिए इसका मैप है। ये पूरा ये उड़ीसा यहाँ तक, ये ऊपर पश्चिम बंगाल पड़ जाता है, और ये नीचे आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये हमारा क्या है? उड़ीसा का मैप है। और इस तरफ पूरा समुद्र है। ओके, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। और ये आठवां सबसे बड़ा राज्य है। अब कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए आठवां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप इजीली बता सकते हैं क्या? उड़ीसा जो है वो क्या है? आठवां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? आठवां। आठवां सबसे बड़ा राज्य। ठीक है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें, देखिए फिर से जनसंख्या की बात आई है। तो जनसंख्या कहाँ से होगी? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी? 4,37,00,000 लगभग। मतलब ये लगभग में इसलिए लिख देते हैं कि क्या पता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोई छूट गया हो जब जनगणना हो रही हो, तो इस वजह से लगभग लिख देते हैं। तो 4,37,00,000 क्या है यहाँ की उड़ीसा राज्य की क्या है? जनगणना, ओ जनसंख्या है, सॉरी। तो और क्या कह रहा है ये? अनुसूचित जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। मतलब जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं हमारे देश में, तो उनकी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी आबादी कहाँ रहती है? उड़ीसा में रहती है। कहाँ रहती है? उड़ीसा में रहती है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी किस स्टेट में है भारत के। आप हमें कमेंट करके बताएं जल्दी से। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ये फिर वही बॉर्डर बॉर्डर वाली बात आ गई कि ये राज्य कौन से हैं जो उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अपनी सीमा साझा करते हैं मतलब अपने बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है। कुछ लोग इसको गलत ले लेंगे लेकिन कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल ये देखिए, ये इस जिसका मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर ठीक रहेगा। देखिए ये रहेगा, ये आपका क्या है? इधर से ये इधर क्या पड़ता है? पश्चिम बंगाल पड़ता है। ओके। अब यहाँ ये यहाँ से ये पड़ता है झारखंड। और इधर पड़ता है आपका छत्तीसगढ़। क्या पड़ता है? यहाँ तक पूरा छत्तीसगढ़ पड़ता है। और नीचे यहाँ पर क्या पड़ता है? यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये चार राज्य ऐसे हैं जो उड़ीसा राज्य के साथ अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है। ये चार राज्य कौन से हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं उड़ीसा राज्य के साथ? नेक्स्ट क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी तट रेखा 485 किलोमीटर। मतलब इसके इस तरफ क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे जो समुद्र समुद्र से क्या होता है? तट रेखाएं बनती हैं। जैसे हमने गुजरात के वीडियो में बात करी थी कि इसकी तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। ठीक है। तो अब वैसे ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसकी जो तट रेखा है जो बंगाल की खाड़ी के साथ है, वो कितनी है? लगभग 485 किलोमीटर। कहीं कहीं पे 480 किलोमीटर भी दिया हुआ है। मैंने कई जगह देखा 480 भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा 485 ज़्यादा वाले लेते, कम होगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा वाले को हम लेते हैं 485 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पे एक जगह पड़ती है दीघा। मैं वहाँ पे घूमने गया हूँ एक बार। मतलब आप जब हावड़ा जाएंगे ना, हावड़ा का नाम सुना होगा आपने, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में पड़ता है।
तो वहाँ से आप जब उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो एक ट्रेन जाती है, तो वो बॉर्डर तक जाती है। तो वो कहाँ तक जाती है? दीघा तक। तो वो दीघा में बहुत अच्छा बीच है, सब आप घूम सकते हो। और दीघा से ही जस्ट वो बिल्कुल बॉर्डर पे बना हुआ है। तो आप दीघा से ऐसे ही एक पैर आगे रखोगे तो इधर क्या पड़ जाता है आपका? उड़ीसा पड़ जाता है। ठीक है। तो यहीं से ये तट रेखा है आपकी पूरी, क्या है, कितनी, 485 किलोमीटर की है। उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। क्या उड़ीसा को किस नाम से भी जानते हैं? उत्कल, कालिंगा, उत्कल, ये सब आपने सुना होगा। एक ट्रेन भी चलती, कालिंगा उत्कल एक्सप्रेस। कहाँ से चलती है वो? ऋषिकेश से चलती है। ऋषिकेश से चलती है और कहाँ आती है? पुरी तक आती है। कालिंगा उत्कल एक्सप्रेस बहुत फेमस ट्रेन है, हमेशा उसमें भीड़ ही रहता है, मतलब कभी सीट नहीं मिल सकती इतनी, मतलब। और काफ़ी घूम के आती है वो। ऋषिकेश से चलती है वो, सीधे कानपुर रूट से भी आ सकती है उड़ीसा पुरी। लेकिन वो कहाँ से आती है? वो पूरा वो झांसी होते हुए, मतलब दिल्ली से सीधा झांसी उधर से निकलते हुए कहाँ आती है वो? इधर घूम के पुरी आती है। ठीक है। और उत्कल नाम आपने एक जगह और भी सुना होगा। उत्कल नाम आपने सुना होगा हमारे कहाँ पर? राष्ट्रगान में। राष्ट्रगान में आपने सुना होगा। तो किस जगह पे सुना है? आप कमेंट करके बताइए, किस लाइन पे उत्कल नाम आता है राष्ट्रगान में? कमेंट करके आप बताइए। और यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है उड़िया। उड़िया भाषा जो है वो थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत आप देखेंगे ना, बंगाली भाषा से मैच करती है, बिल्कुल नहीं मैच करती, थोड़े थोड़े कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अब कहीं पे कुछ बोला जाता है, कहीं पे कुछ बोला जाता है। जैसे कोथाय, कोथाय वहाँ पे कुछ और बोलते हैं, तो उस वहाँ पे उड़िया में कोथाय का मतलब कुछ और होता है। जैसे बांग्ला में कोथाय मतलब कहाँ होता है। तो ऐसे ही भाषा कौन सी है यहाँ पे? उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है। अब यहाँ की फसलों की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से चाय, कपास, मूंगफली और रबड़ की फसल होती है। कौन कौन सी? चाय, कपास, मूंगफली और रबड़। और ये स्रोत भी है, मतलब यहाँ किसी ना किसी यहाँ पे उद्योग भी जनरेट होता है, मतलब फिनांस से, मतलब फिनांस कह रहे हैं, व्यापार होता है। व्यापार से रिलेटेड अगर हम बात करें फसलों में, तो चाय, कपास, मूंगफली और रबर का यहाँ से बहुत बड़ा उद्योग होता है। कहाँ से? उड़ीसा से। अब जगन्नाथपुरी, कोंकण, कोंकणी सूर्य मंदिर, ये दोनों बहुत ही मतलब फेमस, मशहूर स्थल हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा निकलती है जून माह में। ठीक है। और कोंकणी सूर्य मंदिर, उसी पुरी से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कोंकणी सूर्य मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है। अब सूर्य मंदिर यहाँ क्यों है? क्योंकि यहीं से ईस्ट है आपका, तो सूर्य उदय होता है, मतलब पूर्व है। तो जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी के बारे में, मैं जगन्नाथपुरी भी गया हुआ हूँ वहाँ पे, मतलब क्या बताएं, मतलब मैं एक बार गया हूँ अभी तक, लेकिन आज से 10 साल पहले की बात है। लेकिन अभी भी मेरा मन करता है मैं दोबारा होके आऊँ, मुझे इतना अच्छा लगा था। तो जगन्नाथपुरी जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वो कहाँ पर स्थित है? यहीं पे पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में। ठीक है। और यहाँ के साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? 73.4%, यानी 73.4% यहाँ की साक्षरता दर है, जो राष्ट्रीय औसत इतने से थोड़ा कम है। यानी कि जो हमारी नेशनल की औसत दर है ना, एक इसकी साक्षरता की, वो कितनी है? 74.04, यानी 74.404%। ये राष्ट्रीय औसत दर है, मतलब इसको एक औसत लिया गया कि इतने तो होने ही चाहिए साक्षरता कहीं पर भी, किसी भी राज्य में। इससे जो है वो थोड़ा ही कम है। कितनी है ये? 73.4%। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? एशिया का सबसे बड़ा गांव भूबन भी यहीं पे है। मतलब पूरे एशिया की बात कर रहा है ये। तो एशिया में जितने भी गांव आते हैं उनमें जो सबसे बड़ा गांव है उसका नाम क्या है? भूबन। भूबन। भूबन इसलिए कहते हैं क्योंकि ईस्ट भाषा में क्या होता है, वा को बा बोलते हैं। जैसे हम लोग विवेक होता है, वहाँ पे विवेक होता है। ठीक है। तो इस सेंस में अगर देखें तो इसका नाम भुवन भी है, लेकिन वहाँ पे भुवन ही लिखा जाता है, भुवन ही लोग बोलते हैं। तो इसलिए एशिया का सबसे बड़ा गांव का नाम क्या है? वो है भुवन। अब वहाँ उड़ीसा में एक जगह है बारागढ़। ठीक है। बारागढ़ जिले में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है जो धनु यात्रा की मेजबानी करता है। मतलब जब धनु यात्रा स्टार्ट होती है तो यहाँ पे एक नाट्य प्रोग्राम होता है। तो ये क्या, इसको, ये जो थिएटर है वहाँ पे, इसको क्या घोषित कर दिया गया है? सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। कहाँ है ये? ये बारागढ़ जिले में है, उड़ीसा में ही। ठीक है।
तो ये थी किससे, उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं कि और भी राज्य के वीडियो को देखें और उसके बारे में जानें। और पिछले भी जो भी हमने वीडियो बनाए हैं आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हैं। वो हम उसको उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो जैसा भी वीडियो लगा हो आप लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं क्या क्या हमने छोड़ दिया है, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वीडियो और अच्छा होगा आगे चल के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।